सो हे गाइस, माय नेम इज अगमीना एंड आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों कुछ बच्चे क्लास में टॉप करते हैं और कुछ नहीं। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली आपको भी यही लगता होगा कि वो जो अच्छे हैं पढ़ाई में वो टॉप में रहते हैं, जो नहीं पढ़ते वो लास्ट में रहते हैं। यार एक्चुअली वो है ऐसा गलत, मतलब वो है, बट उसके अलावा एक रीज़न और है। वो रीज़न स्टार्ट होता है आपके पैदा होने से। आपकी फैमिली ने आपको कैसे ट्रीट किया वो बहुत मैटर करता है। यदि जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि सॉरी रियलाइज कीजिएगा कि जो भी कोई बच्चा अच्छा क्लास में पढ़ता होगा ना, उसकी पेरेंट उसकी फैमिली उसको ना बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती होगी, उससे अच्छे से बात करती होगी। हो सकता है वो गरीब हो, बट गरीब होने से कोई लेना देना नहीं है। मेन बात है उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत की। उसे हमेशा इंकरेज किया जाता होगा कि तुम कर सकते हो। ये नहीं तुझसे नहीं होगा, साला पढ़ा ही रहता है, साला कुछ करता है नहीं। बचपन से मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर इस तरह का रहा है कि यदि बच्चा है और वो कुछ करने के लिए चाह रहा है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि 2 साल का बच्चा है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि 2 साल का बच्चा है और वो एक चीज उठाता है, रिमोट, उसको ना बटन दबाने लग जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, क्या कर रहा है, तोड़ देगा। तो उसी तरह गुस्सा आता है और आप पीछे जाके टच ठोक दिया। यार वो उसे हम उल्टा भी बोलते हैं, तू 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 तोड़ ही देता सारी चीजें, हम बकवासी चीज बोल के आते हैं उससे। यार हमें एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें नहीं, सॉरी, जो पेरेंट्स जो भी हों, उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बच्चा जो 1 साल से 5 to 6 ईयर तक जो गैप होता है, टाइमलाइन जो होती है उनकी, उनमें ना वो बहुत सी चीजें सीखते हैं। उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे दिमाग से ज्यादा जल्दी बनते हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल प्यार से, अच्छे से, रिस्पेक्ट के साथ उन्हें बोले कि यार तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें इस तरह से ये चीजें करनी होंगी, ये चीज गलत है। उसे बिल्कुल प्यार से समझाओ, उसे ये बताओ कि ये गलत है, ये सही है। उसे ये नहीं कि तुमसे होगा ही नहीं। यदि वो किसी चीज में फेल भी हो जाता है तो उसे इनकरेज करो, ना कि ये बोलो नहीं हुआ तुझसे, उस तरह। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक बच्चे के लिए भगवान वो नहीं होते जो हम देखते हैं, उसके लिए माँ बाप ही भगवान होते हैं। यदि जो एक मेन कारण जो बच्चों में ज्यादातर पाया गया आता है ना कि यार बच्चे कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्लास में हमने कुछ पूछ लिया, बच्चा घबरा जाता है। उसका बेसिक कारण ये होता है कि उसके माँ बाप हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। यानी कहीं मम्मी पापा से लड़ रही है, पापा मम्मी से लड़ रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब बच्चा अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखता है तो वो ये सोचता है कि ये लड़ाई उसे उसके कारण हो रही है, कि ये लड़ाई मतलब जो उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं ये मेरे कारण लग रहा है। तो उसे ना बिल्कुल अंदर से गिल्ट टाइप का फील होता है। वहां से ही उसके अंदर ना बिल्कुल एक घुटन सी होने लगती है, उसे डर लगने लगता है बाहर की दुनिया से। तीसरी चीज, आपको यदि लड़ना भी है ना तो कहीं साइड में लड़ सकते हैं, उनके सामने ना लड़ना। तीसरी चीज, आप मान लीजिए इंडिया में ऐसा है बेसिकली कि जो माँ होती है वो तो प्यार करती है, पर पिता जो होते हैं वो बताते ही नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं या नहीं। वो उनका प्यार ही रहता है कि मैं लात घुसा मारूंगा और ये समझ जाएगा। तो ये है एक्चुअली बेसिकली, वो गलत है। जब बच्चा 5 से 6 साल तक रहता है तो आपको उसे प्यार करना होता है, बिल्कुल माँ बाप को ना उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, उसकी आंखों में देखना होता है। आंखों में देखने का मतलब इंसान बातों से ज्यादा इमोशंस अपनी आंखों से कन्वर्ट करता है। वो जब बच्चे की आंखों में देखता है तो वो सीधा उसकी सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होती है आपकी एनर्जीज, माँ बाप की बेसिकली, क्योंकि वो उन पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। और जब आप उसे देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हुए बोलते हैं कि आई लव यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोलना। आपको मुझे लग रहा होगा कि मैं उसे पैम्पर कर रहा हूँ, लड़का कर रहा हूँ, तो काफी ऐसा नहीं है, उसे बोलना भी होगा आपको, बिल्कुल टाइम टाइम पर बोलना। उसे महसूस कराना होगा कि वो स्पेशल है, उसे महसूस कराना होगा कि वो कर सकता है। वो जो बुनियाद, जो उसकी फाउंडेशन होती है बच्चे की, वो वहीं से तय होती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको बहुत लाड़ प्यार से सारे काम करा देते हैं। और एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है कि जैसे चलो 6 साल तक हो भी गया ये सब, 6 साल तक आपने कर भी लिया ये सब, उसके बाद में वो धीरे धीरे ना पेरेंट्स अपनी रेगुलर लाइफ में वापस आने लगते हैं कि वो फिर उसको सब ना नॉर्मल ट्रीट करने लगते हैं कि जाना, ये करना, वो करना, उसके बाद डिसरिस्पेक्टफुल उससे बोलने लगते हैं। तो ये चीजें गलत होती है। आपको अपने बच्चे को बिल्कुल क्लियरली समझाना होगा कि यार तुम्हें ये करना है, तुम कर लो। उसे एक दिन बोल कर छोड़ नहीं देना है, आपको उसको रोज समझाना होता है कि तुम
कर सकते हो, तुम में ये खासियत है, तुम पॉजिटिव इंसान हो, उसके दिमाग में आपको ये सारी चीजें भर देनी होती है जिससे वो। और एक और चीज, बच्चे को हमेशा, हाँ, जब भी आप उसके लिए कुछ चीज लेते हैं या कुछ करते हैं, जब वो 3 साल का हो गया हो, थोड़ा समझने लगा, तो उसके डिसीजन को ना आपको थोड़ा मैनिपुलेट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि उसके सामने एक चॉकलेट रखी है और एक दूसरी तरफ कोई बिस्किट है, वो चॉकलेट खाएगा, है ना, तो उससे पहले बोलो, उसे चूज करने दो। हाँ, जैसे मान लो वो चॉकलेट की तरफ जा ही रहा है, तो तुम समझा देना कि बिस्किट अच्छे हैं, ये नहीं कि नहीं दिला रहे तुम, जा। बिल्कुल रिस्पेक्ट से आप उसे समझाओ कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये गलत चीज है, ये अच्छी चीज है, ये खानी चाहिए, यही करना चाहिए। ऐसा नहीं वो बच्चा रो ही रहा है तुम उसे दिला कुछ और रहे हो, समझ रहे। सो बेसिकली यही आगे यदि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पर मिलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद।